विश्व से। मैन हालेलुया। क्यों ना एक जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु के लिए। आमीन हालेलुया। हालेलुया बोल सकते हैं। चलिए अपने पड़ोसी में जो भी उनको हाथ मिला है प्रेज द लॉर्ड बोले, उनका स्वागत करें आज की शाम, है ना, सभी का स्वागत करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद मैन, थैंक यू होली स्पिरिट। मैन मेरे प्यारों, आज संडे की सभा नहीं है, आज हमने एक स्पेशल महीने में एक बार हम यहाँ पर मिलेंगे, खासकर पति पत्नी लोगों के लिए ये मीटिंग रखा गया है ताकि पति पत्नी लोग महीने में एक बार यहाँ पर आकर मिल सके। हाँ, जिन्होंने अपने पति को खो दिया, जिन्होंने अपने पत्नी को खो दिया, या फिर कुछ ऐसे झगड़े चल रहे, डिवोर्स के चल रहे, वे सब भी यहाँ पर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर पति नहीं है तो नहीं आ सकते इस मीटिंग में। जिसकी शादी होने वाली है, और है ना, जो शादी होने वाले, जैसे हमारे चर्च में जो नौजवान हैं उनके लिए भी हम बुला रहे हैं ताकि वो भी आए, इसको सुने, ताकि उनको भी समझ में आना चाहिए कि शादी का कैसा होता है, मैन, शादी का माहौल कैसा, यानी शादी के बाद में कैसे लोगों ने अपने जीवन को बिताना है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस, इट्स ओके मैन, चलिए, थैंक यू सो मच, आमीन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो, आमीन, धन्यवाद, थैंक यू होली स्पिरिट, है ना। तो ये मीटिंग सभी लोगों के लिए रखे हैं, तो यहाँ पर हमारे कलीसिया के अंदर या बाहर की भी कुछ जो कलीसिया है ना, उन सब के लिए है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, आमीन। मेरे प्यारों, यह मीटिंग हमने इसीलिए रखा है ना, यह मीटिंग हमने इसीलिए रखा है ताकि घर परिवार के अंदर जो बिगड़ी हुई और खस्ता हाल जो चल रही है, बिगड़ी हुई हालत जो चल रही है, वो बिगड़ी हुई हालत के अंदर सुधार आने के लिए हमने इस मीटिंग को क्या कह रहा है, रखा है। और ये हर महीने ये मीटिंग रहेगा, हर महीने एक बुधवार को हम इस मीटिंग को क्या करे हैं, रखे हैं। महीने में एक बार कपल्स मीटिंग होगा पति पत्नी के लिए, और महीने में एक बार हम यहाँ पर वुमेन्स मीटिंग, महिलाओं की भी मीटिंग है ना, रखेंगे यहाँ पर महिलाओं की मीटिंग। वैसे तो महिलाओं की मीटिंग हमेशा होती है, हर बुधवार को महिलाओं की मीटिंग दोपहर को होती है, लेकिन महिलाओं की भी मीटिंग में महीने में एक बार मैं भी लूँगा, तो वो मीटिंग अगले हम बुधवार को रखेंगे, आपको वो भी बता देंगे, है ना। बच्चे लोगों को थोड़ा देख लो, इमैनुअल, उन बच्चे लोगों को बीच में डिस्टर्ब ना करे, आवाज़ ना करे, है ना, है ना। पानी इधर भर के रख दो, है ना, बच्चे इधर है, पानी भर के इधर, बार बार मत जाओ उधर, है ना। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का दर्शन मुझे परमेश्वर ने लगभग 2014, यानी साल 2014, जब 2014 साल चल रहा था, उस समय परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात किया, क्योंकि इसी धारावी के अंदर, हालेलुया, सुन रहे कलीसिया, इसी धारावी के अंदर जब मैं आता था, सेवकाई करता था, इसी धारावी के अंदर जब पति पत्नी के बीच में बहुत सारे मतभेद होते थे, इसी धारावी के अंदर जब कलीसिया के विश्वासी पति पत्नी के जीवन में बहुत सारे लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, मारपीट होते थे, और अक्सर कई महिलाएं मेरे पास में आती थी और मुझसे कहती थी, शिकायत लेकर आती थी कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करें पति पत्नी के लिए। और उसी 2014 में लगभग कितनी ऐसे प्रॉब्लम मेरे पास में आए, खासकर पति पत्नी का, और परमेश्वर मेरे हृदय से बात किया 2014 में कि मैं इसीलिए तेरे सामने ये प्रॉब्लम लेकर आ रहा हूँ, इसीलिए सारी शिकायतें पति पत्नी का तेरे सामने लेकर आ रहा हूँ, ताकि तू इनको वचन से मार्गदर्शन दे, उनको वचन से सिखा कि पति पत्नी लोग ने कैसे रहना है, बिब्लिकल बाइबल के अनुसार पति पत्नी लोग ने अपने घर संसार कैसे चलाना है। क्योंकि बाइबल क्या बोलती है पति पत्नी के बारे में हमें नहीं पता है,
बहुत सारे लोगों को पति पत्नी के संदेश बाइबल में क्या बोला गया पता नहीं है, इसलिए 2014 में परमेश्वर ने मेरे को बोझ डाला और लगभग कितने दिन तक वो बोझ था मेरे अंदर। और तो फिर मैंने 2014 में इस शिक्षण को मैंने चालू किया और 2014 में मैंने कई घर जो टूटी हुई थी, बिगड़ी हुई थी, वचन देकर उस घर के अंदर पति पत्नी को क्या क्या हमने जोड़ है ना, उनको रिश्ता वापस से उनका क्या किया, कायम किया। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि 2014 से लेकर इसी दर्शन को आज 2024 चल रहा है। क्या चल रहा है? लगभग 10 साल से मैं इस सेवकाई को कर रहा हूँ। हाँ, बीच में कोरोना वायरस में हमने बंद रखा था, लेकिन फिर भी हमने थोड़े दिन बाद में चालू किया था, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से हमने उसको थोड़ा स्टॉप कर दिया था। लेकिन जब परमेश्वर ने इस घर को हमें भवन दिया तो हमने फिर से इसे चालू कर दिया है। हालेलुया, आमीन। तो ये कोई मैं अपने तरफ से नहीं लेकर आया। कुछ लोग बोलेंगे खुद तो शादी नहीं किया और चला है टीचिंग देने के लिए पति पत्नी के बारे में। पहले खुद शादी कर ले फिर टीचिंग दे दे। अगर मेरे पास में ये प्रश्न पहले भी आया था, 2014 में भी मेरे पास में ये प्रश्न आया जब मैं पति पत्नी के लिए संदेश मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु क्या मैं जाऊं पति पत्नी के बीच में संदेश लेकर जाऊं, क्योंकि मेरी खुद की शादी नहीं हुई है तो लोग मुझे इनकार करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बोझ डाला और पौलुस के विषय में बताया कि पौलुस ने भी पति पत्नी के विषय में प्रचार किया। स्वयं यीशु मसीह ने भी पति पत्नी के विषय में क्या किया है, प्रचार। और जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो यीशु मसीह भी विवाहित नहीं थे और पौलुस भी क्या था, विवाहित शादीशुदा नहीं था। फिर भी उन लोगों ने पति पत्नी के विषय में प्रचार किया। तो वो सारे वचन मिलकर परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दिया कि तू भी जा और प्रचार कर, क्योंकि तेरे जरिए मैं क्या करूंगा, बात करूंगा। हालेलुया। और मैं बिंदास इस सभा को मैं चलाता हूँ पति पत्नी का, चाहे मेरे विरोध में कितना भी कोई बोले, लेकिन मेरे वजह से घर अगर एक वचन देकर अगर घर सुधर रहा है तो मैं वो ब्लेम भी लेने के लिए तैयार हूँ। जो दोष मेरे ऊपर लगाया जाता है वो दोष लेने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर उस दोष लेने से मेरे वजह से किसी घर संसार में सुधार हो रही है तो मैं वो दोष लेने के लिए भी क्या हूँ, तैयार हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारों, आइएगा आज के शाम हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन को हम सीखेंगे। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे और दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि आपने हमें यह मौका दिया, अवसर दिया और इस पति पत्नी के सम्मेलन में, आपने कॉन्फ्रेंस में, रिट्रीट में, इस सेमिनार में, आपने इस सेवकाई में आपने हमें लेकर आया। पिताजी हम खासकर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, अगर तू हमारे मनों में नहीं डालता तो हम यहाँ पर नहीं आते। प्रभु, तूने ही हमारे मनों में डाला, तूने ही हमें सामर्थ्य दिया, तूने ही हमसे बातें किया ताकि हम तेरे वचन को सुन सके। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, यदि तूने लाया है आज की शाम तो हमारे परिवार में तेरी आशीष आने दे, हम पति पत्नी के बीच में तेरी आशीष को आने दे। पिताजी, होने दे आज मेरा आना, मेरी उपस्थिति यहाँ पर आना व्यर्थ ना हो जाए। परमेश्वर, हम यहाँ पर आए हैं, अगर जोड़ों के साथ आए तो प्रभु हम आशीष को लेकर जाए। पिताजी, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन, आमीन। मेरे प्यारों, जब हम बाइबल को खोलते हैं ना, बाइबल 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 2 भाग में। पहला भाग क्या है? जूना करार, और एक और भाग क्या है? नया करार। तो पुराना करार और नया करार 2 भागों में बाइबल क्या हुआ है? बटा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारों, जब भी हम इन दोनों बाइबल के दोनों भागों को देखते हैं, दोनों करार को, तो जमीन और आसमान का क्या है? फर्क है। उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, है ना। बाइबल के अंदर बार बार आपको पूर्व और पश्चिम, प्रभु बार बार पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का नहीं लेता है, उत्तर और दक्षिण नहीं लेता है, लेकिन पूर्व और पश्चिम का बार बार जिक्र करता है। क्यों परमेश्वर पूर्व और पश्चिम का बार बार जिक्र करता है? वो भी एक रहस्य है जो हम आने वाले समय में उसके ऊपर कभी आपको प्रचार करेंगे कि क्यों परमेश्वर बार बार पूर्व और पश्चिम का ही नाम लेता है, उत्तर दक्षिण का नहीं लेता है बार बार। हालेलुया। अब इसीलिए पुराना करार और नया करार दोनों में बहुत अंतर है, पूर्व और पश्चिम का अंतर है। मेरे प्यारों, जब मैं पुराने करार को खोलता हूँ, पुराने करार के अंदर, है ना, वहां पर
पाप की क्षमा, फॉरगिवनेस। देखिए अंतर बता रहा हूं दोनों में अलग क्या है। वहां पर क्षमा है, वहां पर क्या है, मात्र क्षमा है, उद्धार नहीं है। वहां पर क्या है, पुराने करार में मात्र क्षमा है, फॉरगिवनेस ऑफ सिन, पापों की क्षमा है। लेकिन नया करार में उससे भी क्या है, भिन्न है, उससे भी क्या है, अलग है। नया करार में पापों की क्षमा है और पाप के ऊपर क्या है, विजय भी है। हाउ टू ओवरकम सिन, यानी आप पाप के ऊपर कैसे विजय हो सकते हैं, यह हमको नया करार आपको सिखाता है, उद्धार में लेकर जाता है, सैल्वेशन में लेकर जाता है। लेकिन पुराने करार में सैल्वेशन का शब्द ही नहीं था, पुराने करार में उद्धार का कोई शब्द ही नहीं मिलेगा। पुराने करार में सिर्फ पापों की क्षमा थी, और लेकिन नया करार में क्या है, नया करार में उद्धार मिलता है। हालेलुया। पुराने करार में और भी बहुत सारे अंतर है। पुराने करार में मैं जब जाता हूं बाइबल के पुराने करार में, तो वहां पर है ना, अकेला परमेश्वर के साथ, अकेला यानी एक व्यक्ति अकेला परमेश्वर के साथ चलता है ना, इंडिविजुअल वॉक बोलते हैं उसे। लेकिन नया करार में ऐसा नहीं, नया करार में परमेश्वर और मनुष्य दोनों साथ साथ में चलते हैं। इसीलिए नया करार में एक शब्द मिलता है, फेलोशिप। क्या शब्द मिलता है, फेलोशिप, जिसे बोलते हैं संगति। तो देख रहे अंतर क्या है, वहां पर पापों की क्षमा है, लेकिन नया करार में क्या है, उद्धार है। वहां पर इंडिविजुअल यानी अकेला परमेश्वर के साथ चलना है, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर भी और मनुष्य दोनों मिलकर साथ में क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6 मटके रखे गए थे ना पानी भरने के लिए, 6 मटके, पानी क्या हो गया था उधर, है ना, दाखरस क्या हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन यीशु ने क्या बोला, यीशु मुंह से भी बोल सकता था दाखरस बन जाओ, दाखरस बन जाता। लेकिन यीशु ने क्या बोला सेवकों को, कि सेवकों जाओ और पानी भर कर लेकर आओ। तो वहां पर परमेश्वर और मनुष्य ने मिलकर सेवा काम किया। वहां पर मनुष्य ने गया, पानी लेकर आया और भरा, और यीशु ने क्या किया, वो पानी को क्या कर दिया, वहां पर दाखरस बना दिया। तो नया करार में क्या मिलता है, नया करार में संगति मिलता है, परमेश्वर और मनुष्य साथ में संगति करते हैं। लेकिन जूना करार में ऐसा नहीं था। हालेलुया। जो सुन रहे गए हालेलुया। इमू आप बैठो बाहर, बेटा इमू आप उधर ही देखना, थोड़ा बच्चे लोग को देखना, ठीक है, बाहर कोई भी नहीं जाना चाहिए, है ना, चलो, है ना, ठीक है, चलिए, है ना। यहाँ पर कलीसिया सुन रहे हैं ना। हमें एक और मैं आपको पुराने करार में थोड़ा सा फर्क बताता हूँ। पुराने करार में ऐसे बहुत सारे फर्क है, नया करार और पुराने करार। पुराने करार में बहुत से चीज है ना ऐसे है जो नए करार में एकदम अलग है। एक और चीज है, वो है फैमिली लाइफ। बोलिए फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन। बोलिए पारिवारिक जीवन। पड़ोसी को बोला पारिवारिक जीवन। पुराने करार का पारिवारिक जीवन और नए करार का पारिवारिक जीवन बहुत ही अंतर है। वहां का फैमिली लाइफ और यहाँ की फैमिली लाइफ बहुत अंतर है। आप बोलोगे मैं पुराने करार का फैमिली लाइफ जीऊंगा, नहीं चलेगा। अभी आप नए करार में आ चुके हैं। नए करार का फैमिली लोग ने कैसे रहना वो हमको बाइबल सिखाता है। पुराने करार अंतर है और नए करार उससे ज्यादा अंतर है। नया करार में इसका स्तर क्या है, बड़ा है। नया करार में परमेश्वर का स्तर क्या है, ऊंचा है। ऊंचे स्तर पर अभी हमने पहुंचा दिया, परमेश्वर ने हमने ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पुराने करार में क्या था, व्यभिचार था। अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता था तो वहां पर बोलते थे व्यभिचार। लेकिन नए करार में अगर आंखों से भी अगर किसी महिलाओं को कुकर्म की दृष्टि से देख लिया, आंखों से भी अगर गंदी नजर से देख लिया, तो नया करार में क्या हो जाएगा, वो पापी बन जाएगा। पुराने करार में सिर्फ शारीरिक संबंध करने से होता व्यभिचार, लेकिन यहाँ पर आंखों से देख लिया तो ही व्यभिचार हो गया। देख रहे कितना अंतर है। आप सुनिएगा, पुराने करार का जब मैं फैमिली देखता हूं, पुराने करार में परमेश्वर फैमिली को इतना ज्यादा महत्व नहीं देता। पुराने करार में, समझ रहे ना कलीसिया, सुन रहे ना, पुराने करार में परमेश्वर फैमिली लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था। फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था। नॉट इंपॉर्टेंट नहीं, यानी परिवार में
पति पत्नी का रिश्ता कैसा है वो परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं था। परमेश्वर पति पत्नी झगड़ा भी करते, कुछ प्रॉब्लम नहीं परमेश्वर को, लेकिन फिर भी परमेश्वर पुराने करार में व्यक्ति को क्या करता था, चुनता था अपने कार्य के लिए। पुराने करार में अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद भी हो गया, झगड़े भी हो गए, लड़ाई भी हो गए, पति का पत्नी के साथ जमता नहीं है, पत्नी का पति के साथ नहीं जमता है, तो भी परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं था पुराने करार में। फिर भी परमेश्वर दोनों में से किसी एक को क्या करता था, इस्तेमाल करता था। हालेलुया। एक पति का रिलेशन वाइफ के साथ कैसा है, वाइफ का रिलेशन पति के साथ में कैसा है, परमेश्वर को कुछ मायने नहीं था, परमेश्वर उसको इतना महत्व नहीं देता था। फिर भी चाहे फैमिली कैसा भी हो, फिर भी परमेश्वर उस परिवार में से क्या करता था, इस्तेमाल करता था, और उनकी प्रार्थनाओं को भी क्या करता था, सुनता था। हालेलुया। देख रहे, वहां पर परमेश्वर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं था फैमिली के लिए, फिर भी इस लोगों को अपनी सेवा के लिए यूज करता था। लेकिन नया करार में ऐसा नहीं है, नए करार में बहुत अलग है। हालेलुया। हम लोग बाइबल के अंदर एक स्टोरी देखेंगे। बाइबल का सबसे पहला किताब कौन सा है, बाइबल का सबसे पहला किताब कौन सा है? हालेलुया। बाइबल का सबसे पहला किताब उत्पत्ति नहीं आता है, बाइबल का सबसे पहला किताब आता है अय्यूब। क्या आता है? अय्यूब, द बुक ऑफ जॉब। क्योंकि लिखने वाला मूसा है, मूसा ने इस बाइबल को 5 किताब को लिखा है, और मूसा से 500 साल पहले यानी अब्राहम के समय या अब्राहम से भी पहला अय्यूब था। और बाइबल बोलता है कि अय्यूब सबसे पहला व्यक्ति। अब ये पुराने करार में था। हालेलुया। पुराने करार का मैं फैमिली बता रहा हूं, बाद में हम लोग नया करार में जाएंगे। आप जितने भी इधर पति पत्नी आए हैं, जो लोग हैं, सुनिए, अभी परमेश्वर आपसे कुछ अपेक्षा कर रहा है कि तुम्हारा लाइफ कैसा होना चाहिए, बाइबल के अनुसार तुम्हारा लाइफ कैसा होना है वो बता रहा हूं मैं। हालेलुया। क्योंकि तुम लोग उसने यीशु को स्वीकार किया, अभी तुम पुराने करार में नहीं हो, अभी तुम लोग कहां पर आ गए हो, नए करार। लेकिन पुराने करार का बता रहा हूं, देखो क्या था। पुराने करार में हमें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है अय्यूब। क्या नाम है? अय्यूब। बाइबल अय्यूब के विषय में क्या बोलता है, चलिएगा हम लोग देखते हैं। थोड़ा से आएगा मेरे साथ में, अय्यूब की किताब जाएंगे और पहलावे अध्याय में जाएंगे। अय्यूब की किताब पहला अध्याय, अय्यूब की किताब पहला अध्याय और पहले वचन को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा गया? अय्यूब की किताब पहला अध्याय पहला वचन को हम पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। क्या लिखा गया है? वापस से पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था। देखिए बाइबल में बता रहा, पुराने करार में एक फैमिली था, एक फैमिली जिसमें से पति का नाम है अय्यूब। वो पति का नाम क्या है? अय्यूब। बाइबल अय्यूब के विषय में बताता है पुराने करार में कि अय्यूब क्या था? खरा व्यक्ति था। बाइबल बोलता है कि अय्यूब कैसा व्यक्ति था? सीधा मनुष्य था। बाइबल बोलता है कि वो भय मानता परमेश्वर का, और क्या लिखा गया है? बुराई से दूर रहता। और बुराई से क्या रहता? दूर रहता था। हालेलुया। पुराने करार के अंदर एक ऐसा परिवार को मैं देख रहा हूं, एक ऐसा परिवार जिसके अंदर, परिवार के अंदर एक पति का नाम क्या है? अय्यूब। और बाइबल बोलता है कि अय्यूब परमेश्वर के नजर में सीधा व्यक्ति था। सीधा, टेढ़ा नहीं, सीधा, टेढ़ा नहीं। परमेश्वर के नजर में अय्यूब सीधा व्यक्ति, परमेश्वर के रस खरा था, सच्चाई पर चलता। यह व्यक्ति अय्यूब, यह पति बाइबल बता परमेश्वर का भय मानता था। क्या करता था? भय मानता। और यह व्यक्ति, यह पति परमेश्वर है ना, बुराई से क्या रहता था? दूर रहता था। देख रहे, पुराने टाइम में, पुराने समय में एक ऐसा पति मिल रहा है हमको जो धर्मी है,
एक ऐसा पति हमको मिल रहा है जो परमेश्वर के गॉडली है, यानी भक्त है परमेश्वर का, भक्ति से भरा हुआ एक ऐसा पति मिल रहा है जो भक्ति करता है परमेश्वर का, बुराई से दूर रहता है, सच्चा है, खरा है, परमेश्वर का डर रखता है। एक ऐसा पति हमको बाइबल के अंदर दिखाई देता है पुराने करार में। लेकिन वो सिर्फ अकेला नहीं था, उसकी एक पत्नी भी थी। हालेलुया। अब सुनिएगा, ये जो पति है अय्यूब, ये पति है, इसकी तारीफ कौन करता है मालूम है? इसकी तारीफ परमेश्वर करता है। परमेश्वर इस पति की तारीफ कर रहा है। देख रहे कितना अच्छा पति है कि परमेश्वर उस पति का तारीफ कर रहा है, और वो भी किसके सामने तारीफ कर रहा है? शैतान के सामने क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है इस पति का। और क्या बोल रहा है सुनेंगे, चलिएगा सुनते हैं हम लोग। क्या बोलता है ना, 8वां वचन पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, यहोवा ने पूछा शैतान से, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर तारीफ कर रहा है। किसकी तारीफ कर रहा है? एक पति का। और शैतान के सामने उस पति की तारीफ हो रहा है, यानी परमेश्वर उसको सराहा रहा है, यानी सराहना कर रहा है, परमेश्वर उनकी तारीफ कर रहा है। He was praising Job, वो जॉब की प्रेस कर रहा था, परमेश्वर उसकी क्या कर रहा था? सराहा रहा था, तारीफ कर रहा था। अभी शैतान के सामने परमेश्वर को कितना गर्व था इस पति के ऊपर। हालेलुया। ये भक्ति है। लेकिन अब इसकी पत्नी का जरा देखते हैं, है ना। इसकी पत्नी, बाइबल इसकी पत्नी के विषय में क्या क्या बोलता है? क्या वो खरा है, वो खरी है? पति के बारे में बोला कि पति खरा है, परमेश्वर का भय रखता है, लेकिन पत्नी के बारे में कुछ नहीं बोलता। यह पत्नी कैसी थी मालूम है? यह आत्मिक नहीं थी। यह पत्नी कैसी थी? बाइबल बोलता है यह पत्नी आत्मिक नहीं थी, यह अधर्मी, यानी धार्मिक नहीं, परमेश्वर का कोई भक्त नहीं, गॉडली नहीं है। यह पत्नी, पति गॉडली है लेकिन पत्नी क्या है? अनगॉडली, यानी परमेश्वर का भय नहीं मानती थी। लेकिन बाद में इसकी स्टोरी चेंज हो गई। यही पत्नी जो परमेश्वर का भय नहीं मानती थी, बाद में स्टोरी चेंज हो गया कि यह पत्नी बाद में परमेश्वर का भय मानने लगी। यही पत्नी। हालेलुया। सुनने का ईशा बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, आमीन। यहाँ पर सुनिएगा, है ना। मेरी स्टोरी अभी आगे जाएगा। अभी हमने आगे अभी नया करार में प्रवेश करना है, तो नया पुराने करार का बता रहा हूँ। पुराने करार में देख रहे हैं पति सही है लेकिन पत्नी बिगड़ा है। पत्नी कोई परमेश्वर का भूख प्यास नहीं है पत्नी को, लेकिन दोनों साथ में रह रहे हैं। एक पति भक्ति है, दूसरी पत्नी भक्ति नहीं है। और यह पत्नी झगड़ालू थी। बाइबल बताता है झगड़ालू पत्नी की। हालेलुया। यह पत्नी क्या करती थी? पति के साथ झगड़ा करती। क्या झगड़ा करती है? देखो क्या क्या बोलती है ना। जब इस पत्नी ने देखा मेरा पति इतना सेवा करता है परमेश्वर का, मेरा पति इतना चर्च जाता है, इतना उपवास रखता है मेरा पति, तो यह औरत जब प्रॉब्लम देखी अपने पति के जीवन में, प्रॉब्लम, इस औरत ने देखा कि मेरे पति के जीवन में एक बड़ा प्रॉब्लम आया। और क्या प्रॉब्लम है इस पति के जीवन में? बाइबल बोलता है यह पति सर से लेके पांव तक फोड़ों से क्या हो गया? भर गया। फोड़े 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 पूरे सर से लेके पांव तक, है ना। पढ़ेंगे, चलिए दूसरा अध्याय में आएगा। दूसरा अध्याय 7वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। दूसरा अध्याय 7वां वचन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तले से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। क्या लिखा है? सिर से पांव तक बड़े बड़े फोड़ों से क्या किया? पीड़ित किया। हाँ, यह पति देखो फोड़ों से भर गया। और पत्नी क्या है? कौन फोड़ों से भर गया? गॉडली, धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर की इतना पूजा पाठ करता है, परमेश्वर की इतनी सेवा करता है, वो व्यक्ति फोड़ों से भर गया। और ये पत्नी देखती है मेरा पति इतना सेवा करता है,
और क्या करने लगी? चिल्लाने लगी। देखो आगे का वचन क्या बोलता है, पढ़ेंगे, चलेगा। 9वां, हाँ 8वां 9 जो भी है। तब अय्यूब कुचलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, उसकी स्त्री, उसकी पत्नी कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अभी भी परमेश्वर की खरा पर बना रहेगा? पत्नी उसको चिल्ला रही है, बोलती क्या तू अभी भी सेवा करेगा? इतना तो फोड़ी से भर गया, इतना तेरा प्रॉपर्टी नाश हो गया, तेरे बच्चे सब खत्म हो गए, क्या तू अभी भी परमेश्वर की आराधना सेवा करेगा? ये पत्नी उसको चिल्ला रही है कि इतना सेवा पूजा पाठ करने के बाद में तो घर तो पूरा बिगड़ गया, नाश हो गया। तो ये चिल्लाई जा रही है और क्या बोलती है आगे? परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर को श्रापित दे, परमेश्वर को श्राप दे, निंदा कर, और चाहे मर जाए और तो मर जा। अगर मरना है तो तू मर भी जा। हालेलुया। देख रहे हैं, एक परिवार के अंदर पुराने करार का बता रहा, पुराने करार में एक परिवार सही नहीं है। पति सही है लेकिन पत्नी सही नहीं है। पत्नी का रिश्ता पति के साथ सही नहीं है, लेकिन पति का रिश्ता पत्नी के साथ क्या सही। लेकिन इधर है ना, जोड़ नहीं बैठ रहा है, इन दोनों के अंदर ना जोड़ नहीं बैठ रहा है। एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, एक पूर्व है तो पश्चिम है ना। दोनों में भी बहुत पति पत्नी के अंदर अंतर था। लेकिन क्या परमेश्वर ने क्या अय्यूब को यूज नहीं किया? क्या परमेश्वर ने अय्यूब को इस्तेमाल नहीं किया? परमेश्वर ने फिर भी अपने सेवक के लिए किसको इस्तेमाल किया? अय्यूब को। इसी अय्यूब ने अपने 3 दोस्तों के लिए प्रार्थना किया है। परमेश्वर ने फिर भी, ये जानते हुए कि इस परिवार सही नहीं है, ये परिवार में तालमेल नहीं बैठ रहा, ये परिवार के अंदर गड़बड़ी है, फिर भी परमेश्वर किसको इस्तेमाल कर रहा है? अय्यूब को। इसका मतलब है परमेश्वर फैमिली को इंपॉर्टेंट नहीं देता था। परमेश्वर इंडिविजुअल एक व्यक्ति को, अकेले व्यक्ति को क्या देता था? महत्व देता था। वो एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए तैयार है क्या, तो वहां पर परमेश्वर उसको क्या करता है? महत्व देता है। हालेलुया। देख रहे हैं, फैमिली इंपॉर्टेंस नहीं था परमेश्वर के लिए। पुराने पति कैसा रहता है, पत्नी कैसा रहता है, उससे लेना देना नहीं था, दोनों के अंदर बनती नहीं है, फिर भी परमेश्वर दोनों में से किसी एक को क्या करता? इस्तेमाल करता। हालेलुया। मेरे प्यारो, है ना, ये देखिएगा, है ना, एक सही और कैसा, एक अनगॉडली है। इसीलिए मेरे प्यारो, बाइबल हमको क्या बोलता है ना, उस घर में हमेशा झगड़े होंगे। किस घर में हमेशा झगड़ा होगा? जिस घर के अंदर एक धर्मी और एक क्या है, वो परिवार में हमेशा क्या होता है। इसीलिए बाइबल बोलता है पति और पत्नी, है ना, दोनों भी क्या रहना चाहिए? धर्मी रहना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर बोलता है विश्वासी लोग ने अविश्वासी के साथ शादी नहीं। यहां पर अय्यूब विश्वासी है लेकिन पत्नी क्या है? अविश्वासी। इसलिए झगड़े हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमको, हम मसीही लोगों को हमेशा बोलता है तुम्हारे बीच में झगड़ा नहीं होने के लिए तुम लोग क्या करो? तुम लोग विश्वासी है तो विश्वासी औरत को ढूंढो शादी के लिए, विश्वासी पति ढूंढो, ताकि तुम्हारे अंदर ऐसा झगड़ा ना हो। इसलिए परमेश्वर हमको बोलता है अंधकार ज्योति का क्या मिला? विश्वासी अविश्वासी के साथ क्या मेल मिला? हमने, है ना, क्या करना है? वही चूज करना है जो परमेश्वर हमको बोलता है। हालेलुया। धर्मी पत्नी को देखना है। हालेलुया। आमीन। कुछ लोग मुझे बोलते हैं ब्रदर हम लोग शादी कर लेंगे, वो अविश्वासी है तो क्या हुआ, चलेगा, शादी कर लेते हैं अविश्वासी से, है ना। लेकिन अविश्वासी से शादी करने के बाद आप मुझे बोलते हो ब्रदर बाद में उसको मैं प्रभु में लेकर आ जाऊंगा। क्या लेकर आ जाऊंगा? बाद में प्रभु में। किया किससे शादी? अविश्वासी के साथ शादी किया, और फिर बोलते हैं कि हम उसको बाद में प्रभु में लेकर आ जाएंगे। हालेलुया। है यहाँ पर ये अय्यूब, इसकी पत्नी पहले सही नहीं थी, बाद में इसकी पत्नी सुधर गई। इसकी पत्नी बाद में सुधर गई। बाइबल बोलता है कि इसकी पत्नी ने जब परमेश्वर का चमत्कार देखा अपने पति के जीवन में, इसकी पत्नी ने जब परमेश्वर का चमत्कार देखा अय्यूब के अंदर, तब ये पत्नी बदल गई, ये पत्नी विश्वासी बन गई। पहले अविश्वासी थी,
लेकिन चमत्कार देखकर परमेश्वर को है ना विश्वास में आ गई। हालेलुया। देख रहे, पहले अविश्वासी थी लेकिन बाद में विश्वासी बन गए। लेकिन हर टाइम में ऐसा नहीं होता, हर केस में ऐसा नहीं होता, हर पति पत्नी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर एक पति विश्वासी और दूसरी पत्नी अविश्वासी है तो जरूरी नहीं कि वो भी सुधर जाएगी। कई घर नाश हो गए हैं, कई घर नाश हो गए, वो विश्वास में आई नहीं या वो विश्वास में आया नहीं। इसलिए हमने घर को नाश नहीं होने के लिए हमको बाइबल बोलता है कि तुम लोग शादी भी करना है तो विश्वासी लड़का विश्वासी लड़का लड़की के साथ शादी करो, क्योंकि आगे का कोई गारंटी नहीं है। हर कोई अय्यूब की पत्नी के जैसा नहीं मिलेगी, हर कोई अय्यूब की पत्नी के जैसा नहीं रहती कि बाद में सुधर जाएगी। आप सुधरने का मौका मत लो। इसलिए पहले ही है ना शादी करना है तो कैसे करना है, विश्वासी लड़का या लड़की को देखकर ही हमने क्या करना है, शादी। आपके बच्चों का भी अगर कराना है तो विश्वासी के साथ ही शादी करो। हालेलुया। तो देख रहे हैं पुराने करार के अंदर फैमिली कैसा भी है लेकिन परमेश्वर उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, फिर भी परमेश्वर उनको क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आपको याद है मूसा, बाइबल के अंदर मूसा, कितने लोगों को पता है मूसा? आमेन, सुन रहे ना कलीसिया? मूसा, बाइबल के अंदर एक और व्यक्ति मिलता है मूसा। मूसा की पत्नी कैसी थी? मूसा की पत्नी, अगर परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया कि नहीं? ये ना मूसा की पत्नी कैसे थी पता है आपको? वो भी कैसी थी? आप दिखाओ आपको, चलो आ जाओ पढ़ते हैं। निर्गमन 4 अध्याय में जाते हैं, चलिए दिखाते हैं। निर्गमन 4 अध्याय और 24 वचन से जाइएगा, पढ़िएगा। 4 अध्याय 24 वचन से पढ़िएगा क्या लिखा गया। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चमक, देखिए मूसा की पत्नी का नाम था सिप्पोरा। सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। क्या बोलती है अपने पति को? तू मेरा लहू बहाने वाला पति है। क्या बोलती है अपने पति को? देखो मूसा की पत्नी भी चिड़चिड़ करती है, बार बार गुस्सा करती है। इन दोनों के अंदर में भी तालमेल नहीं बैठ रहा है, इन दोनों का भी तालमेल नहीं बैठा था। हमेशा है ना खतना को लेकर इन दोनों का बीच में झगड़ा होता था, खतना को लेकर। पुराने करार के अंदर मूसा की पत्नी का भी हमेशा सही नहीं थी, हमेशा वाद विवाद लड़ाई झगड़े होते थे, इनका खतना को लेकर झगड़ा होता था। और बोलती है ना तू मेरा लहू बहाने वाला पति है ना, लहू बहाने वाला पति है। ब्लडी हस्बैंड, दैट्स कॉल्ड इन इंग्लिश, यू आर अ ब्लडी हस्बैंड। ये इंग्लिश में बोलता है, यू आर अ ब्लड बहाने वाला, खून बहाने वाला पति है तू। देख रहे हैं कैसा बोलती है अपने पति को। फिर भी परमेश्वर जानता है कि इस परिवार के अंदर नहीं, गड़बड़ी है। फिर भी परमेश्वर मूसा को क्या किया, वहां पर इस्तेमाल किया। इसका मतलब है परमेश्वर वहां पर फैमिली को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। हालेलुया, आमीन। बाइबल में और भी बहुत सारे किरदार हैं। बाइबल में हमें और भी पत्नी का बारे में मिलता है, पति पत्नी, जैसे अब्राहम और सारा में अच्छा जमता था। हमें नहीं पता हाबिल की पत्नी कैसी थी, हमें नहीं पता हनोक की पत्नी कैसी थी, हमें यह भी नहीं पता नूहा की पत्नी कैसी थी। मुझे इतना मालूम है कि नूहा की पत्नी भी थोड़ा अच्छी रही होगी, इसीलिए तो वो जहाज में गई। अगर वो बिगड़ा रहती तो वो भी जहाज में नहीं जाती। हालेलुया। कहीं ना कहीं कुछ पति पत्नी अच्छे थे लेकिन कुछ पति पत्नी के अंदर खराबी था। हालेलुया। अब यहाँ पर सुन रहे कलीसिया, बोले हालेलुया। तो देख रहे पुराने करार के अंदर इतना इंपॉर्टेंस नहीं था पति पत्नी का रिश्ता कैसा था, लेकिन अभी हम लोग किधर प्रवेश करते हैं? बोलो नए करार में आते हैं। किधर आते हैं? बोलो नए करार में। अभी हम लोग कौन से लोग हैं? नए करार के लोग। बोलो नए करार के लोग हैं हम लोग। अभी नए करार में पति पत्नी का रिश्ता कैसा देखते हैं? अभी इधर एक बिगड़ा रहेगा तो क्या परमेश्वर इस्तेमाल करेगा क्या?
अब इन दोनों का, नए करार में दोनों का तालमेल कैसा रहना चाहिए वो देखना है अभी। अब पति पत्नी लोग ने कैसा रहना चाहिए नया करार में, वही मैं आप कलीसिया को सिखा रहा हूं। यहाँ पर जितने भी पति पत्नी लोग आए, आप सब लोग नए करार के लोग हैं। आप सब लोग सुनो, नए करार में आप लोग ने कैसे रहना चाहिए। वो पुराना करार था जहां पर एक सही नहीं है तो इस्तेमाल करता था, लेकिन यहां पर नए करार में आप दोनों लोग ने कैसा रहना है। अगर दोनों में से भी एक भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो तुम्हारी प्रार्थना रुक जाएगी, प्रार्थना रुक जाएगी। चलिए मेरे साथ में पहला पतरस की किताब में आते हैं। पहला पतरस की किताब 3रा अध्याय में जाते हैं। पहला पतरस की किताब 3रा अध्याय है ना, पहला पतरस 3रा अध्याय, और हम वहां पर 7वां वचन को पढ़ेंगे। 7वां वचन, पहला है ना, उसको अपना खुले ही रहना, बंद मत करो बार बार। ओके, पहला पतरस 3रा अध्याय 7वां वचन। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। क्या लिखा है? हे पतियों, हे पति, सुनिए पति लोग जितने भी आए, यहाँ पर क्या लिखा गया है? तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन का निर्वाह करो। पति लोग अपने पत्नी के साथ अगर जीवन निर्वाह कर रहे, अगर जीवन चला रहे पत्नी के साथ, अगर आप अपने पत्नी के साथ जीवन व्यापन कर रहे, जीवन चला रहे, तो पति लोग सुनो, बाइबल बोलता है अपने पत्नी के साथ जो जीवन चला रहा है बुद्धिमानी के साथ। क्या लिखा है? बुद्धिमानी। तुम भी बुद्धिमानी के साथ, है ना, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ अपने जीवन को चलाओ। There should be wisdom, understanding, इंग्लिश में लिखा है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग के साथ you should live your life. You should live with your wife in an understanding way. इंग्लिश में वहां पर लिखा है अपने पत्नी के साथ में समझदारी से जीवन को चलाओ। समझदारी से कैसे चलाना है पति लोग ने? बोलिए समझदारी से। कैसे? आप समझदारी से चला रहे कि नहीं मुझे नहीं पता, हालेलुया, है ना। अपने जीवन को जब चलाते हैं, अंडरस्टैंड, इंग्लिश में लिखा है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड मतलब समझ होना चाहिए कि मैं मेरी पत्नियों के साथ कैसे जीवन चला रहा हूं, आपको उसकी समझ होना चाहिए, हालेलुया। वहां पर हम लोग आने वाले चलकर इसके ऊपर स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर। हम ये विषय के ऊपर बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग। क्या करना है? समझना है, हालेलुया। क्या पढ़िएगा 7वां वचन? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। उसका आदर करो। क्या लिखा है? लिखा है अपने पत्नी के साथ में, है ना, जीवन तो चलाओ लेकिन समझदारी से चलाओ। अपने पत्नी को निर्बल पात्र जानो। क्या जानो? निर्बल पात्र। बोले निर्बल पात्र। अपने पत्नी को क्या जानना है? निर्बल पात्र। वो कमजोर बर्तन है। पत्नी लोग क्या है? पत्नी लोग क्या है? कमजोर बर्तन है। बोलिए कमजोर बर्तन। स्टील का, पीतल का, लोखंड का, कौन सा बर्तन है आप लोग? कलीसिया सुन रहे क्या यहाँ पर? बोले हालेलुया। बच्चे लोग शांत रहना, है ना। मुझे ये मीटिंग को गड़बड़ी मत होने देना बेटा, है ना। महीने में एक बार होता है इधर मीटिंग, हाँ, नहीं भाग जाने का घर पे सीधे, ठीक है। शांत बैठना, है ना। कोई भी बच्चे नहीं, मुझे इधर फ्लो होने दो। मेहनत किया हमने, 2 दिन से सर घूम जाता है। 2 दिन में 4-5 संदेश तैयार करने में हालत होती है हमारी, पूरी हालत खराब होती है। पूरे संडे तक का मीटिंग का संदेश तैयार करना है, गुरुवार का संदेश तैयार करना है, बाइबल स्टडी संदेश तैयार करना है, ये संदेश तैयार करना है, कल गुरुवार का मीटिंग का संदेश तैयार करना है। एक दिन में क्या क्या करूंगा मैं, और इतना मेहनत कर कर अगर मैं आता और यहाँ पर मेरा अगर ना जाए, अगर ये वचन ना जाए आप तक, तो मेरा पूरा मेहनत क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा सुनने का यहाँ पर आके क्या लिखा है? हे पति, अपने पत्नी के साथ में जीवन चलाओ लेकिन समझदारी से।
समझो, अपने पत्नी को समझो। लिखा है समझो अपनी पत्नी को, कैसी है वो, क्या है, समझदारी से। और बाइबल बोलता है कि तुम्हारी पत्नी क्या है, कमजोर पात्र है, निर्बल है, वो कमजोर है। तुम्हारी पत्नी को कमजोर पात्र जानकर उसके साथ जीवन चलाओ। तुम्हारी पत्नी कोई स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है तुम्हारी पत्नी निर्बल है, कमजोर है। और ये कौन बोल रहा है मालूम है? ये है बाइबल बोल रहा है, हमारा परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि सब पत्नी लोग क्या है, निर्बल है, कमजोर है, वो कमजोर है। और उनको समझो, समझदारी से चलो, समझते हुए कि मेरी पत्नी कमजोर है, निर्बल है, ये समझ होना चाहिए। आज बहुत सारे पति लोगों को समझ नहीं है कि मेरी पत्नी स्ट्रांग, कमजोर है कि नहीं। उनको क्या लगता है, बहुत सारे पति को, कि मैं स्ट्रांग हूं तो मेरी पत्नी भी स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारे पति लोगों को क्या लगता है कि मैं मजबूत हूं तो मेरी पत्नी में भी मजबूत होना चाहिए। सॉरी बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल बोलता है तू मजबूत हो सकता है पति, लेकिन तेरी पत्नी कैसी है, निर्बल है। ये समझना है हर पति लोग, जो भी यहाँ पर पति लोग आए, आप अपने पत्नी को निर्बल समझना है। परमेश्वर ने उनको निर्बल बनाया है, हालेलुया, कमजोर पात्र। और क्या लिखा है, और कमजोर पात्र जानकर उसका क्या करो, आदर करो। पति लोग ने अपने पत्नी का क्या करना है, बोलो आदर करना है, करेंगे है यहाँ पर पति लोग ने अपने पत्नी का क्या करना है, यू शुड रिस्पेक्ट योर वाइफ। इसके ऊपर भी हम लोग आने वाले समय पे एक टॉपिक पे बात करेंगे, वो नाम होगा, क्या नाम होगा, रिस्पेक्ट योर वाइफ, आदर करो अपने पत्नी का। दूसरा हम एक और सीखने वाले आने वाले समय में, अंडरस्टैंड योर पार्टनर, ये विषय का नाम होगा। दूसरा हम ये भी समझने वाला है कि वुमेन एक वीकर वेसल है, निर्बल पात्र है। ये विषय के ऊपर भी मैं आने वाले समय में बात करूंगा। यहाँ से मैं सब पूरे टॉपिक निकाल रहा हूँ, विषय निकाल रहा हूँ, यहाँ से ही मैं निकाल रहा हूँ। और क्या लिखा है, निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। हम दोनों जीवन के वरदान के क्या है, वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। ये समझो, सुनो यहाँ पर पति लोग, बाइबल बताता है हे पति लोग समझो कि तुम्हारी पत्नी निर्बल है, और हे पति अपने पत्नी का आदर कर। हे पति समझ कि तेरी पत्नी जीवन की वारिस है, क्या है, जीवन के वरदान की क्या है, वारिस है। और हे पति ये भी समझ, अगर तू अपने पत्नी का आदर नहीं करेगा, अगर अपनी पत्नी को नहीं समझेगा निर्बल, तो तेरी प्रार्थना क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। नया करार में प्रार्थना रुक जाएगा, पति तुम्हारी प्रार्थना रुक जाएगी। अगर तुम्हारा तालमेल पत्नी के साथ तालमेल अच्छा नहीं है यहाँ पर, तो तुम कितना भी प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। इसका मतलब है रुक सकता है, रुक सकता है। कब रुकेगा, जब तुम्हारा तालमेल अच्छा नहीं है, पति पत्नी का घर के अंदर बनती नहीं है एक दूसरे के साथ, है ना, नहीं है, तो वहां पर तुम्हारी प्रार्थना चांसेस है रुकने का। कितनी प्रार्थना अभी भी रुकी हुई है पति पत्नी लोग, इसीलिए आपको आंसर नहीं मिल रहा है। Why you are not getting an answer? क्यों नहीं मिल रहा है? इतने साल से आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो, बोलते मुझे आशीष चाहिए, आशीष चाहिए, आशीष चाहिए। पति पत्नी के अंदर झगड़े हो रहे हैं, डाइवोर्स हो के कगार पर पहुंच गए, कहाँ आशीष मिलेगा? हालेलुया। है यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हारी पत्नी क्या है, कमजोर है। बोले कमजोर पात्र है। हालेलुया। अब इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा इसके ऊपर। कमजोर का क्या मतलब? तुम्हारी पत्नी कमजोर है, बाइबल बोलता है। कहां पर कमजोर है? किस क्षेत्र में कमजोर है पत्नी लोग? किस क्षेत्र में, कौन से जगह पर? विच एरिया शी इज अ वीकर? कहां पर है वो वीक? कहां पर है कमजोर? कौन से ऐसी जगह पर है परमेश्वर बोलता है कि वो वीक है, कमजोर है वो, है यहाँ पर?
तुम्हारी पत्नी कमजोर है, निर्बल है। निर्बल का मतलब क्या? निर्बल का मतलब क्या प्रभु बता रहा है? औरत कमजोर है। क्या वो विश्वास में कमजोर है? प्रभु ये बोल रहा है कि देख इसका विश्वास कम है और तेरा विश्वास क्या, तू मजबूत है। इसका मतलब है प्रभु क्या बोल रहा है? सुनिए कि पत्नी कमजोर है लेकिन पति क्या है? मजबूत है। पति मजबूत है लेकिन पत्नी क्या है? कमजोर। क्या प्रभु वो कमजोर है? क्या उसका विश्वास कमजोर है, कम है? क्या आप बताना चाहते हैं कि उसका विश्वास कम है और मेरा विश्वास मजबूत है? क्या सब पति लोगों का विश्वास बहुत मजबूत होता है? क्या ये मतलब है क्या विश्वास प्रति लोगों का मजबूत है और पत्नी लोगों का विश्वास कमजोर है? क्या प्रभु बता रहा है विश्वास के बारे में कि ये विश्वास में कमजोर है? क्या प्रभु ये बोल रहा है कि पति लोग आत्मिकता में मजबूत होते हैं लेकिन स्त्री लोग कमजोर होते हैं? क्या परमेश्वर स्पिरिचुअल की बात कर रहा है? क्या आत्मिकता की बात कर रहा है कि आत्मिक में तुम्हारी पत्नी बहुत कमजोर है और तुम लोग सब मजबूत है पति लोग? क्या आत्मिकता की बात कर रहा है परमेश्वर? नहीं मेरे प्यारों, आत्मिकता की बात नहीं कर रहा है। जब प्रभु बोल रहा है कि तुम्हारी पत्नी कमजोर है, तो कमजोर कौन से जगह पर है वो मैं बता रहा हूं। वो कमजोर को समझने के लिए मेरे साथ में प्रेरित की किताब में आते हैं। प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय 15वें वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया? 9वां अध्याय 15वें वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया? प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय और 15वें वचन को पढ़ते हैं। जिसको लेट होगा तो जानेगा, क्योंकि 9:15 बजे तक हमारा खत्म होगा। प्रेरितों 9वां अध्याय 15वें वचन को पढ़िएगा। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा चुना हुआ पात्र है। He is my chosen vessel। परमेश्वर पौलुस के बारे में बोल रहा है कि पौलुस मेरा चुना हुआ बर्तन है। बर्तन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? पौलुस को। और यहाँ पर औरत को भी क्या बोला? औरत को भी बोलता है कि ये मेरे क्या है? निर्बल बर्तन है, निर्बल पात्र है, कमजोर बर्तन है। और बर्तन पौलुस को भी बोल रहा है कि ये मेरा चुना हुआ बर्तन है। हालेलुया। यानी किसके विषय में बात कर रहा है मालूम है? परमेश्वर आपके शारीरिक के बारे में, फिजिकल, आपके फिजिकल आत्मिकता के बारे में नहीं बात कर रहा है। तुम्हारी पत्नी के शारीरिक के पर बात कर रहा है, फिजिकल। तुम्हारी पत्नी कमजोर है, ये समझना पति। शरीर में वो तुमसे कमजोर है, शारीरिक में वो कमजोर है, विकर है, वो कमजोर है। तुम 10 किलो 20 किलो आराम से उठा लोगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी 10 किलो आराम से उठा पाएगी? हालेलुया। गैस का बाटला नीचे से पति लोग ऊपर आराम से उठा के लाएंगे ना, लेकिन औरत उठा पाएगी क्या? उठा पाएगी? तो कमजोर कौन है? कमजोर कौन है? पत्नी क्या है? शरीर में क्या है? कमजोर है। हालेलुया, है ना? पति लोग मजबूत होते हैं शरीर में, लेकिन पत्नी क्या है? शारीरिक में क्या है? कमजोर। पति लोग सारी सिचुएशन को क्या कर सकते हैं? आसानी से हैंडल कर लेते हैं, तकलीफों को, समस्या को हैंडल कर पाते, लेकिन पत्नी लोग समस्याओं के ऊपर जल्दी रोना चालू हो जाता है। जब समस्या आता है तो अभी कैसा होगा, अभी कैसा होगा, अभी कैसा होगा, अभी कैसा होगा, फीस कैसा भरेगा, अभी कैसा मेडिकल भरेगा, है ना? बार बार कौन चिंतित हो जाता है यहाँ पर? औरत क्या हो जाती है? डर जाती है ना जल्दी। पति डरता है क्या? कुछ पति है जो पीछे भागता है, औरत को तक आगे जा, तू आगे जा, तू आगे जा, तू देख। ऐसे नपुंसक पति लोग भी मिलते हैं चर्च के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है यू हैव नॉट गिवन द स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी। टिमिडिटी का मतलब है नपुंसक। मतलब पता है आपको? परमेश्वर ने तुझे डर की आत्मा नहीं दिया, बल्कि प्रेम और सामर्थ और संयम की आत्मा। वहां पर टिमिडिटी, डर ना, टिमिडिटी यानी नपुंसक की आत्मा नहीं दिया कि डर के बैठ जा, पत्नी के पीछे आ जा और पत्नी को आगे ढकल देने का। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग कौन है? मजबूत कौन है? हालेलुया। कौन मजबूत है? पति लोग ने क्या है? मजबूत है।
हालेलुया। पत्नी क्या है? कमजोर है। इसीलिए कुछ पति लोग ना सोचते हैं कि अरे मैंने 10 किलो उठाया ना तो तू भी उठाने का, और जब वो बेचारी नहीं उठा पाती है 10 किलो का गोनी तो हम चिल्लाते हैं, क्या देख मैं कैसे उठा रहा है, उठा रहा तू भी, फिर चिल्लाते उसको। तो हो पाएगा क्या? हो पाएगा क्या? जो सो रहे का हालेलुया, जो जागे का हालेलुया, जो सो रहे का हालेलुया, जो जागे का हालेलुया। प्रभु आप पति पत्नी लोगों को आशीषित करे, सोते ही रहो। अभी बोलते अभी आपने तो दिन काट दिया, अब क्या सुनने का फायदा है ब्रदर। अब तो हमारा दिन भी कट गया, अभी तो बच्चे कुछ थोड़ा दिन ही बचा है। हालेलुया। अरे भाई अभी भी ना थोड़ा से बच्चा रहो, सुख शांति से पति पत्नी लोग अच्छे से जाओ। हालेलुया। थोड़ा इसीलिए टीचिंग दे रहे हैं ताकि तुम तुम्हारे बच्चों को सिखा सके, इसीलिए टीचिंग दे रहा है। मैं ये टीचिंग इसीलिए दे रहा हूं ताकि चर्च के अंदर किसी पति पत्नी के अंदर झगड़ा बना, तुम जाकर उसको सॉल्यूशन दो। तुमको खुद वचन नहीं मालूम और तुम क्या सॉल्यूशन देंगे? पति पत्नी का खुद वचन नहीं मालूम है, उसको क्या सॉल्यूशन देंगे? सिर्फ तुम क्या सॉल्यूशन दोगे मालूम है? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया, है ना? पति लोग तुम मजबूत है लेकिन शारीरिक में वो क्या है? कमजोर। दूसरा, पत्नी इमोशनल होती है। क्या होती है? इमोशनल, भावनात्मक, बहुत भावनात्मक होती है, जल्दी रो उठती है, जरा से पहाड़ के आगे रोना चालू हो जाता है। लेकिन पति रोता है क्या जल्दी? पति रोता है क्या? हालेलुया। पति नहीं रोता है ना जल्दी, है ना? वो मजबूत डट के। तो स्ट्रॉन्ग कौन है? मजबूत कौन है? पति क्या है? मजबूत, है ना? जब बच्चा रोता है, जब बच्चा रोता है तो कौन जल्दी भागता है? माँ अपना बच्चे के पास में। कौन जल्दी भागता है बच्चे के पास में? बाप भागता है क्या माँ भागती है? क्यों माँ भागती है? हाँ, माँ क्यों जल्दी भागती है ना? दूध पीता हुआ बच्चा, है ना, रो रहा है उधर, तो बाप भागता है क्या माँ भागती है? हाँ, कौन भागती है? माँ। माँ क्यों भागती है? बहुत ही इमोशनल, भावनात्मक होती है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया क्या। लेकिन बाप इधर आराम से चाय पी रहा है, बाप को कुछ लेना देना ही नहीं, उधर बच्चा रो रहा है कि क्या है, बोलेगा ये जा देख रहे हो रो रहा है। बाप क्या होता है? जा देख रहे हो उधर रो रहा है, देख क्या हुआ उसको। बाप इतना इमोशनल नहीं होता है, लेकिन माँ कितनी होती है? तो वो कमजोर है, उसका नेचर ही ऐसा है। परमेश्वर ने जब उसको बनाया है ना, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो इमोशनल है, वो बात बात में रोना लगेगी। इसलिए पति लोग नाराज नहीं होने का, वो रोती भी है ना तो समझ के चलो जीवन। क्यों रो रही मालूम है? समझ। इसके लिए बाइबल बोलता है समझ के जीवन की निर्वाह करो, क्योंकि उसका नेचर ही बना ही गया ऐसा है, उसका बनाया हुआ रूपरेखा ही ऐसा है, उसको परमेश्वर ने ऐसा इमोशनल बनाया है ताकि वो बच्चा जब रोए तो ये भागे। परमेश्वर ने उसको इतना नाजुक बनाया है ना कि चिंता करे घर का पूरा, है ना, ताकि उसको मैनेजमेंट कर सके वो। तो वो समझ से हमने पत्नी के साथ में क्या करना है? साथ में चलना है। लेकिन कुछ पति लोग तो नहीं समझते। दूसरा, बाइबल बोलता है आदर करो। क्या लिखा गया है? मैं थोड़ा कम करता हूं संदेश। दूसरा क्या बोलता है? आदर करो अपनी पत्नी का, आदर करो। हालेलुया। क्या बोलता है? आदर, रिस्पेक्ट योर वाइफ। पति लोग ने अपने पत्नी का क्या करना है? आदर करना है। हालेलुया, आदर करना है। अगर ये दोनों चीज भी नहीं है, अगर सुनिए, अगर आप अपने पत्नी को निर्बल नहीं समझ रहे हैं, अगर आप अपने पत्नी को आदर नहीं देते हैं, है ना, तुच्छ मानते हैं, सुन रहे कलीसिया, सुन रहे, सुनो, पति लोग पत्नी को आदर नहीं करते हैं ना, बोलते हैं कि नौकर है, तेरे को तो नौकर बना के लाया, तुच्छ समझते ना। बहुत सारे लोग पत्नी को वैल्यू नहीं देते, दर्जा नहीं देते, लगता है कि ये क्या है, तू तो लेडीज है, मैं जेंट्स हूं, मैं पुरुष हूं, तू क्या स्त्री है, तू तो मेरे पांव की जूती है। आदर नहीं देते है ना, उसको पूछते नहीं है, तुच्छ समझते, वैल्यू नहीं देते। ऐसा व्यक्ति भी परमेश्वर के नजर में आता है, और ऐसा व्यक्ति का प्रार्थना सुना नहीं जाएगा जो अपनी पत्नी का आदर नहीं करता ना। बाइबल के अंदर, इसी बाइबल के अंदर
इसी बाइबल के अंदर स्त्रियों का नाम नहीं जिक्र हुआ करता था। यहूदी लोग पत्नी का नाम वंशावली में नहीं लिखते थे। वंशावली में पत्नियों का नाम वंशावली में नहीं लिखते थे ये यहूदी लोग। अगर आप मत्ती की किताब और लूका की किताब को पढ़ेंगे तो मत्ती की किताब में यीशु का जनरेशन आया है और लूका की किताब में भी यीशु का जनरेशन आया है। लेकिन मत्ती की किताब में यीशु की मां मरियम का नाम आया है जनरेशन के अंदर, पीढ़ी के अंदर। जीनियोलॉजी में, वंशावली में मरियम का नाम आया, रूत का नाम है, सबका नाम आया। लेकिन लूका के अंदर कोई भी स्त्री का नाम नहीं मिलेगा, कोई भी स्त्री, मरियम का भी नाम नहीं, यहूदी लोग ने नाम नहीं लिखा वहां पर। यानी इतना घृणा करते थे औरत के साथ में, इतना तुच्छ समझते औरत को। उनको लगता है मेरी पाँव की जूती है, मेरी पत्नी पाँव की जूती है, इसका कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, दर्जा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो सुनिएगा, यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट योर वाइफ। आपने नया करार में आ चुके, नए करार में अपने पत्नी को निर्बल पात्र जानना है। अगर रोती भी है ना, चिंता भी करती है, समझो कि परमेश्वर ने उसको वैसा बनाया है। आप चिल्लाने के बजाय, चिड़चिड़ करने के बजाय उसके साथ प्यार से बातों करो, है ना, हैंडल करो और उसका आदर करो। अगर वो चिल्लाती भी है ना, गुस्सा भी होती है ना, यानी चिड़चिड़ हो जाती है ना चिंता की वजह से, आप उसको हैंडल करना सीखे। हालेलुया। बाइबल बोलता है नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। हालेलुया। ये हो गया पति लोगों का। अब पत्नी लोगों के ऊपर भी आते हैं हम लोग। पति लोग ने क्या करने का, पति लोग ने क्या करना है, अपने पत्नी का निर्बल बर्तन जान के, निर्बल जानने का, दूसरा आदर करने का। पति लोग। अब पत्नी लोग भी आओ, नए करार के अंदर पत्नी लोगों के भी बारे में बोला है। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय 1 वचन। चलिए मुझे 10 मिनट दीजिएगा, 9:15 बजे हम खत्म करेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 वचन। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नी, बोलो हे पत्नी लोग, चलो इधर देखेंगे। हे पत्नी तुम अपने, दूसरों के नहीं, किसके, अपने, बोलो अपने, अपने, बोलो इधर, अपने, अपने, पराये के नहीं, अपने पति के, किसके, बोलो अपने पति के अधीन। अधीन, अधीन मतलब सबमिट, है ना, है ना, उसके अधीनता में आना। क्या पति लोगों के बारे में बोला, पति आदर कर, है ना। सब पत्नियां आदर के भूखे है ना। आपको आदर ही चाहिए ना पति से, कि मेरा पति मेरा आदर ही नहीं करता, मेरा पति 4 पब्लिक के बीच में मेरे को बदनाम करता है ना। आदर के भूखे है ना। अरे चाहिए, आदर चाहिए आपको। वैसे ही पति को भी कुछ चाहिए, है ना, पति को भी चाहिए। पति चाहता है कि मेरी पत्नी क्या करे, मेरे अधीन में रहे। पत्नी आदर चाहती है ना, और पति चाहता है कि ये मेरे क्या रहे, अधीन रहे, सबमिट रहे, है ना। पढ़ेंगे चले। हे पत्नी तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। अब क्या लिखा गया यहाँ पर, अगर तुम्हारा पति, सुनो पत्नी लोग, अगर तुम्हारा पति विश्वासी नहीं है, आप यीशु मसीह में आ गए, तुम यीशु को मानते हो, विश्वास करते हो, लेकिन तुम्हारा पति नहीं मानता, और तुम उनको वचन बोल बोल कर, है ना, मुंह से बोल बोल कर, आओ ना प्रार्थना में, आओ ना प्रार्थना में, आओ ना, आप वचन बोल बोल कर, क्या सुना, क्या नहीं। फिर क्या होता है, जब सुनता नहीं तो तुम्हारे में क्या हो जाता है, आपस में झगड़े होता है। परमेश्वर बोलता है जब तुम्हारा पति तुम्हारे वचन सुनकर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, मुंह का शब्द सुनकर नहीं आ रहा है, तो बेहतर है कि अभी मुंह से मत लेकर आ उसको, स्टॉप हो जा, बंद कर अपना मुंह जबान। अभी क्या कर, अपना चाल चलन दिखा, अपने पवित्र चाल चलन,
अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, यानी अधीनता में पति का सुन, पति के साथ अच्छे से बर्ताव का, प्रेम के साथ, यानी तेरी चाल चलन को दिखा, ऐसा दिखा है ना कि नम्रता वाला चाल चलन, प्यार वाला चाल चलन, कि तेरे चाल चलन को देखकर वो क्या आ जाए, खींचा चले आ जाए। हालेलुया, है ना। अगर पति को यीशु में लाना है ना, शब्दों के द्वारा नहीं ला सकते ना, वचन के द्वारा बोल बोल कर थक गए, वचन के द्वारा नहीं आ रहा है, तो अपने प्यार का चाल चलन से, नम्रता, दीनता, है ना, संयम, है ना, ये अच्छा चाल चलन, तुम्हारे अच्छे चाल चलन को देखकर तुम्हारा पति खींचा चले आए। तुम्हारा पति ने देखना चाहिए, अरे मैंने मेरी पत्नी को इतना मारा, लेकिन फिर भी ये मेरी पत्नी मेरे लिए खाना बना रही है। हालेलुया, देखो कितना अच्छा चाल चलन है ना। मेरी पत्नी को अपनी धुलाई किया, ऐसे मारा, फिर भी ये क्या कर रही है, मेरे लिए बोल रही पानी पियोगे, आप बोल बोल कर थक गए हो। वो बोलेगा अरे दोनों का झगड़ा हो रहा है, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, वो भी चिल्ला रही है, लेकिन ये मेरे को पूछती है पानी पूछेंगे, पानी चाहिए क्या, तुम्हारा गला बैठ रहा है ना, अब आराम करो। हालेलुया, ऐसा होता है क्या? ऐसा आप करेंगे? नहीं करते ना। हम लोग तो और ही उसके ऊपर हम मजबूत हो जाते हैं। पत्नी लोग कमजोर होना चाहिए, बाइबल बोलता है तुम तो खुद स्ट्रांग हो जाते हैं, तुम इतना है ना स्ट्रांग हो जाते हैं, इतना मजबूत हो जाते हैं कि तुम्हारे पति से भी तुम एकदम मजबूत हो जाते हैं। तुम तो परमेश्वर का नियम ही तोड़ देते हो पूरा। हर पहली स्त्री ने नियम तोड़ दिए, वो भुगत रहे अभी तक हम लोग, और नियम मत तोड़ो। नहीं तो समाज हमारा और भुगतेगा। हालेलुया, जो सुन रहे गए हालेलुया, जो सुन रहे गए हालेलुया, है ना। क्या लिखा गया है ना, मुझे एक अच्छा याद आता है कि एक पति जो बेवड़ा था और हमेशा अपने पत्नी को मारता था, क्योंकि वो चर्च में जाती थी, और ये पति बेवड़ा था और हमेशा पत्नी को मारता था, और पत्नी फिर भी चर्च में जाती थी। ये पति को क्या लगा कि मेरी पत्नी जा रही है, अभी शिकायत करेगी, और ये डेली मारता था, डेली मार खाती थी, और घुटने पर आकर प्रार्थना करती थी, घुटने पर आकर प्रार्थना करती थी। एक दिन यही आदमी जिसने मारा, इसी आदमी ने बोला कि अभी मैं इसको देखूंगा आज ये क्या प्रार्थना करती घुटने पर आकर। मैं जब भी मार के जाता हूँ, ये घुटने पर आकर फिर प्रार्थना करने लगती है। मैं जब भी मारता हूँ, ये घुटने पर आकर फिर प्रार्थना करने लगती है, क्योंकि ये बेवड़ा तो मार के चले जाता था, लेकिन ये क्या करती थी, घुटने पर आकर प्रार्थना। तो इस आदमी ने बोला आज मैं मारूंगा इसको, और ऐसा दिखाऊंगा कि मैं घर के बाहर गया, लेकिन घर के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं दरवाजे के पीछे रहूंगा। और ये दरवाजे के पीछे जाकर क्या हो गया, खड़ा हो गया, और औरत को पता नहीं चला। औरत को लगा कि मेरा पति मार के गया, लेकिन पति बाहर नहीं गया था, पति कहाँ था, दरवाजे के पीछे चुप कर। और पति उधर देख रहा है कि ये घुटने पर आई और प्रार्थना कर रही है, और ये सुनना चाहता था कि क्या प्रार्थना कर रही है। मालूम आपको ये क्या प्रार्थना कर रही थी? बोलती है कि परमेश्वर मुझे क्षमा करके मैं मेरे पति को अच्छा प्यार नहीं दे पाई, मैं मेरे पति को अच्छा खाना नहीं खिला पाई, मैं मेरे पति को अच्छा देखभाल नहीं कर पाई, मैं दोषी हूँ परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मेरे अंदर इतना प्यार डाल ताकि मैं मेरे पति को और प्यार दे सकूं परमेश्वर। और देखो ये सुन रहा था, कौन सुन रहा था? ये पति को लगा कि ये परमेश्वर के साथ शिकायत करेगी मेरा बारे में, लेकिन इसने कहीं पर भी परमेश्वर से पति का शिकायत नहीं कर रही है, बल्कि अपने ऊपर दोष लगा रही कि परमेश्वर मैं ही सही नहीं हूँ, शायद मैं अच्छा प्यार नहीं दे पाई। तो इस पति ने देखा यार ये औरत को इतना मारा, लेकिन फिर भी मेरी शिकायत नहीं कर रही है, और उसका चाल चलन को देखकर वह आदमी क्या हो गया, बदल गया। और वो भी बोलता है कि चल मैं भी यीशु के पास आऊंगा, जिस यीशु ने तेरे को बदल दिया वो मुझे भी क्या करेगा। हालेलुया, ये है चाल चलन, है ना। आप तो क्या करते हो, मारता है तो धुलाई, आप भी जाते धुलाई करने, बेलन। हमारा हथियार क्या औरतों का, आपका हथियार क्या है औरतों का, अस्त्र शस्त्र, है ना। बाइबल बोलता है तुम सारे अस्त्र शस्त्र को धारण कर लो,
है ना। इफिसी की किताब 6वां अध्याय क्या बोलता है? अस्त्र शस्त्र को धारण करो, उद्धार का टोप, है ना, और क्या, धारा झिलम पहनो। और औरतों का हथियार क्या है? पौनी, बेलन, चम्मच, कढ़ाई, सब ऐसे टांग के हथियार चलती है। यहाँ से तवा आपको सुरक्षा देगा। पति आएगा तो तवा पे चटका लगेगा, ले चटके। आपका सुरक्षा क्या है? गरम तवा, है ना, कढ़ाई पीछे सब हथियार लेकर बैठ गई हो, सब लेकर चलती हो, डेली चलती हो। हालेलुया। सबसे बड़ा हथियार तो क्या है? इसी बात मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों की तरफ आ रहा हूँ। हमने बाइबल क्या बोलता है? बाइबल हमको बोलता है पति और पत्नी दोनों के बारे में बोलता है। पति निर्बल समझ, पति अपने पत्नी का आदर कर, पत्नी अपने पति के अधीन रहे। अगर वो नहीं सुनता है, वाद विवाद मत कर, झगड़े मत कर, चाल चलन के द्वारा तो खींच ले, तेरे चाल चलन के द्वारा तो खींचाएगा, है ना। इफिसी की किताब, चले जल्दी से, इफिसी की किताब 5 अध्याय, इफिसी की किताब 5 अध्याय। आमेन, आमेन है कलीसिया, थोड़ा से। इफिसी 5 अध्याय। अगर किसी को लेट हो रहा है, किसी का खाना भूख लगी तो भाग जाने का इधर से जल्दी, है ना। अगर पति घर पे है, लेट हो रहा है तो निकल जाने का ना। 5 अध्याय 22वां वचन पढ़िएगा, क्या लिखा गया है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। 25 वचन पढ़िएगा। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी पत्नी से, अपनी अपनी 2 बार लिखा गया है। अपनी अपनी, बोलिए अपनी अपनी, अपनी अपनी। किसकी पत्नी? अपनी पत्नी। किसकी पत्नी? पति लोग बोलेंगे अपनी पत्नी। किसकी पत्नी? पड़ोसी की पत्नी नहीं, बोलते ही नहीं रहे लोग, कुछ तो डाउट है लगता है। पकड़ लिया देखो मैंने। अपनी पति, अपनी। अच्छा हो गया मेरी शादी मिली तो मेरी वाइफ मेरे को इधर बोलती है ना, इसके लिए मैं न्यूट्रल हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है, मैं इधर बिंदास बोल सकता हूँ, किसके भी तरफ का नहीं है। नहीं तो पत्नी बोलेगी ये मेरी औरतों के बुराई करता है, पति लोगों के तरफ का है, तो मैं न्यूट्रल हूँ, अभी मेरे को कोई बोलने वाला नहीं, मैं दोनों के तरफ वार करेगा। हालेलुया। हे पति, अपने अपने पत्नी से क्या कर? प्रेम रखो। क्या रखो? प्रेम। लव यू भाई। 3-4 बातें यहाँ पर सीख रहे। अपने पत्नी को निर्बल जान, अपने पत्नी का आदर कर, अपने पत्नी का प्यार कर। और कैसे प्यार करना है? क्या आप सभी लोग प्यार करते हैं? है ना, पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्यार क्या मतलब क्या है? प्यार किसको बोलते हैं? प्यार क्या है? कैसे प्यार करते हैं आप अपने पत्नी से, है ना। हालेलुया। पति पत्नी से क्या कर? प्यार। कैसे प्यार करोगे? मैं बताऊं आपको। डार्लिंग, ले तेरे लिए गुलाब का फूल लाया, आई लव यू, है ना। तो पत्नी वाह वाह खुश हो जाती है ना, है ना। यह है प्यार। गुलाब का फूल दिया, आज मैंने तेरे लिए भी क्या लाया, है ना, सोने का देख ना, क्या कंगन मिंगन नेकलेस जो भी है ना, जो समझना है ना, दे दो अभी। तो ये प्यार है क्या? हम लोग तो पिक्चर वाला देखते हैं, वो हीरो हीरोइन कैसा प्यार करते हैं, वो प्यार हम इधर इश्क लड़ाने पड़े, सब फालतू प्यार है। एक्चुअल में उसको प्यार नहीं बोलते। बाइबल बोलता है प्यार बोले तो क्या, उधर ही पढ़ो 25 वचन क्या लिखा है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी प्रेम किया है, कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, मसीह ने प्रेम किया। यीशु ने कैसा प्रेम किया? अपने आप को दे दिया, यानी वो मर गया। ये है रियल प्रेम। सुनिए, सुन रहे कलीसिया, प्रेम शब्दों से नहीं होता। सिर्फ प्रेम शब्दों से आई लव यू बोलकर, ये शब्दों से नहीं है। प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं होता। आज कितने लोग झूठा झूठा वादा कर कर ना, लड़का लड़की लोग में आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं, बोल बोल कर क्या धोखा। ये है प्यार शब्दों में नहीं झलकता है,
प्यार मरने में झलकता है। जहां जहां मरण है वो अच्छा प्यार है, वो रियल प्यार है। जिधर मरण नहीं है वो क्या प्यार है? वो प्यार का डेफिनेशन में भी नहीं बैठता, वो प्यार के परिभाषा में भी नहीं बैठता कि उसको प्यार बोलो, क्योंकि प्यार का मतलब ही होता है जहां पर मरण होता है वही क्या है? रियल प्यार। अभी पति लोग, क्या आप अपने पत्नी से प्यार करते हो? और प्यार का मतलब है मरण। मरण, मैं आपको मरने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मरण मतलब क्या है? अपनी चीजों में मरना। यू नीड टू डिनाई, यू नीड टू डाई। आपको मरना है। किस में मरना है आपको? पति लोग, अगर आप अपने चिड़चिड़ में नहीं मरते हो, है ना, अगर आप पेशेंस नहीं, धीरज नहीं हो, उतावले करते हो, बार बार उतावले करते हो, आप दयालु नहीं हो, कृपालु नहीं हो, है ना, तो परमेश्वर बोलता है कि तू प्यार के लायक भी नहीं है। क्योंकि प्यार क्या है मैं आपको बताता हूं। चलिए पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय, चलिए 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय 4, 5, 6, 7 पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय, लास्ट वचन बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? धीरजवंत। बोलिए धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम जेलस नहीं करता। डाह का मतलब है जेलस नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। प्रेम खुद की बढ़ाई नहीं करता, प्राउड फील नहीं करता, और फूलता नहीं। फूलता नहीं, पफ्ड नहीं होता, है ना। वह अनरीति नहीं चलता। अनरीति पे, यानी प्रेम डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। अनरीति का मतलब है डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम स्वार्थी नहीं है, अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। झुंझलाता नहीं लिखा है। प्रेम झुंझलाता नहीं। झुंझलाता का क्या मतलब है? यानी जल्दी से गुस्सा हो जाना। प्रेम जल्दी से गुस्सा नहीं होता, उसको बोलते हैं झुंझला नहीं, झुंझलाना नहीं। जो जल्दी से गुस्सा नहीं होता है वो रियल प्रेम है। हाँ पढ़िएगा। बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता, यानी किसी का रिकॉर्ड नहीं रखता है। डज नॉट कीप द अकाउंटिंग। जो रिकॉर्ड नहीं रखता, बुरा नहीं मानता, वो प्रेम है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। जो कुकर्म नहीं करता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु सत्य से आनंद होता है ना। कुकर्म गंदी चीज से खुश नहीं होता, बल्कि सत्य से आनंद होता। वह सब बातें सह लेता है। जो व्यक्ति सब बातों को सह लेता है वही रियल प्रेम दिखा रहा है। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों पे पत्नी की और पति का विश्वास करता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों की आशा रखता है, वही क्या है? रियल प्रेम है। अब सुन रहे कलीसिया, सुनिए, प्रेम का अर्थ क्या है? जहां जहां धीरज है, जहां पर कृपालु है, जहां पर एक मिनट शांत रहे। हाँ? जहां पर धीरज है, जहां पर कृपालु है ना, जहां, है ना, सुन रहे कलीसिया, प्रेम धीरजवंत होता है। धीरज क्या? मरे हैं। धीरज बोले तो क्या, यानी क्या है ना, धीरज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेशेंस। आज बहुत सारे लोगों को पेशेंस नहीं है ना। पति लोगों के अंदर पेशेंस नहीं, पत्नी लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर धीरज ही नहीं है तो वहां पर प्यार नहीं है ना। सुनो, अगर पत्नी ना धीरे धीरे काम करती है ना, धीरे धीरे काम करती है, तुम बड़ा फास्ट कर लेते हो, तुम जल्दी जल्दी उठाकर लेकर चल जाते हो, लेकिन ये बेचारी को इतना उठाने में भारी हो रहा हो, धीरे धीरे आ रही है ना। इसको पेशेंस नहीं है, इसको लगता है कि जल्दी जल्दी ये भी करे। बेटा तू जल्दी जल्दी कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकती क्योंकि निर्बल है। तू रुक, थोड़ा रुक। लेकिन पति लोग तो रुकने के लिए तैयार नहीं। उनको लगता है कि मैं फास्ट भाग रहा हूं तो ये भी फास्ट भागना चाहिए। नहीं होगा, पेशेंस होना चाहिए। आज पति लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं आता है। उनको लगता है कि सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए, मेरी पत्नी ने सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। मेरे प्यारों, इसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा, बहुत बड़ा है। सिर्फ पति पत्नी, मेरा नया टॉपिक होगा। देयर शुड बी ए पेशेंस
पेशेंस होना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ में, ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, है ना। दूसरा क्या लिखा है, कृपालु दयालु होना चाहिए, है ना। शब्दों के अंदर कड़वाहट नहीं होना चाहिए। अगर जो पति कड़वा हो जाता है, बाइबल बोलता है अगर तू बात भी करता है ना तो तेरे कृपालु शब्द निकले, पत्नी को बोलने का ठीक है, नहीं होना काम ठीक है, हो जाएगा, प्यार से बोल, रूडली मत बोल, गुस्सा मत बोल। अगर जो अच्छे से बोलता है दयालु शब्द, वो रियल प्रेम है, वो रियल प्यार है। बाइबल बोलता है प्रेम जो करता है वो बड़ाई नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, यानी अपने बारे में अपनी बड़ाई नहीं। हालेलुया हालेलुया। अगर तुम बोलोगे कि मैं पढ़ी लिखी हूं और पति तू तो 10वीं है, मैं तो 15वीं हूं, तू 10वीं है, मैं 15वीं हूं, मैं तो तुझसे ज्यादा तनख्वाह कमाती और तू क्या कमाता है, तू कुछ भी नहीं कमाता, तू 5,000 कमाता, मैं 20-25 हजार कमाती हूं। हालेलुया। अपनी बड़ाई नहीं। जो भी सच्चा प्यार है ना कभी भी बड़प्पन नहीं दिखाता, जो भी सच्चा प्यार है ना वो ऊंच नीच नहीं करता, वो बड़प्पन नहीं करता। चाहे पति अनपढ़ भी रहे फिर भी वो उसका रिस्पेक्ट करेगी, आदर करेगी। वो है रियल प्यार, कि वो बड़ाई नहीं करता, पफ्ड अप नहीं होता, फूलता नहीं है। प्रेम हालेलुया, है ना। लिखा है कि वहां पर झुंझलाता नहीं, है ना, झुंझलाता नहीं। झुंझलाने का मतलब है जल्दी से गुस्सा नहीं होता। बाइबल के अंदर पौलुस जल्दी से गुस्सा हो गया था, पौलुस जल्दी से गुस्सा हो गया जब वहां का महायाजक ने मारा उसको पटके, तो पौलुस गुस्सा हो गया। हालेलुया। लेकिन पति लोगों ने, बाइबल बोलता है जल्दी से गुस्सा नहीं होना। अगर जो सच्चा प्यार कभी जल्दी गुस्सा नहीं होता, सच्चा प्यार करने वाला कभी भी ऊंच नीच नहीं देखता, बड़प्पन नहीं। वो चाहे मेरी पत्नी बड़ी हो नहीं हो चलेगा। सच्चा प्यार करने वाला फूलता नहीं, बड़ाई नहीं करता। सच्चा प्यार करने वाला दयालु शब्द निकालता है, वो कड़वाहट शब्द नहीं निकालेगा। सच्चा प्यार धीरजवंत होता है। सच्चा प्यार सब कुछ सह लेता है। बाइबल बोलता है सब कुछ सहता है, सब बातों को सह लेता है। यहाँ पर तो पत्नी सहन करने के लिए तैयार ही नहीं है, पति कुछ सहन करने के लिए तैयार है, झगड़े होते रहते हैं। हालेलुया। कुछ भी सहन नहीं होता है लोगों से। और बाइबल लिखा है कि वो बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानने का मतलब है कि वो बुराई का रिकॉर्ड नहीं रखता। क्या नहीं रखता? बुराई का रिकॉर्ड नहीं रखता। आज पति पत्नी लोग ने सारी बुराई का रिकॉर्ड भर कर रखा है अंदर। अगर सच्चा प्यार करने वाला बुराई का रिकॉर्ड नहीं रखता अपने अंदर, वो खाली कर देता है। जो हो गया, रात गई, बात गई, बीत गई, खत्म, नया शुरू करना है अभी। ये है सच्चा प्यार। क्या आप ये सब कर रहे हैं? क्या आप भुला रहे हैं क्या सारी बातों को? क्या आप घमंडी बने पत्नी के सामने कि मैं ज्यादा कमाता हूं, तू क्या है, तू तो घर पे रहती, कुछ नहीं करती? तो ये काय का प्यार है? आप प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार की परिभाषा ही अलग है। प्यार में ये सब चीज नहीं होता। प्यार सब कुछ सह लेता है। हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली देंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। हमको बोलता है नया करार में ऐसा आना चाहिए। नया करार में पत्नी को निर्बल जान, नया करार में आदर कर, नया करार में अपने पत्नी के साथ प्यार कर। और पत्नी लोग ने क्या करना? अपने पति का क्या रहे? अधीन में रहे, है ना, अधीन में रहो, उसके नीचे सबमिट योर हस्बैंड। हालेलुया। चलिए इसी के साथ में मैं खत्म करता हूँ। हम आंखें बंद करेंगे, है ना, खड़े रहेंगे। चलिए खड़े रहेंगे हम इस समय, हम खड़े रहेंगे इस समय और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के साथ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। शाना मान रे 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 शाबा बाबा 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 बाबा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शाना मान रे 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 खारा शक्ति रे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शाबा बाबा बाबा बाबा। आइए जितने भी पति पत्नी लोग हैं आप सब साथ में आ जाए, एक साथ में आ जाए पति पत्नी के साथ में। थैंक यू होली स्पिरिट। शनमन दे रे रे रे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए कलेशिया, जो भी पति पत्नी साथ में आए हैं वो एक साथ में खड़े हो जाए, है ना, है ना।
कोई दिक्कत नहीं, अगर साथ में नहीं आया तो है, आएगा, एक दिन जरूर आएगा वो यहाँ पर। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने परिवार के लिए, अपने जोड़ों के लिए प्रार्थना करें, कहे कि परमेश्वर मैंने तेरे शब्दों को नहीं जाना, आज तेरे वचन ने मुझे बताया कि कैसे पति पत्नी ने रहना है, बाइबल क्या संदेश देता और हम उसके विपरीत जा रहे थे। प्रभु, शैतान ने हमारे घर को तबाह करने की पूरी प्लानिंग कराई थी, लेकिन आज आपने हमारे परिवार को बचा डाला। परमेश्वर, अपने ज्ञान की, बाइबल कहता है मेरे ज्ञान की कमी होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आज ज्ञान नहीं होने की वजह से लोग, पति पत्नी लोग डाइवोर्स की कगार पर जाते हैं। ज्ञान नहीं होने की वजह से वो एक दूसरे के सामने फूलते हैं, घमंड बन जाते हैं। ज्ञान नहीं होने के साथ वजह से आज पति पत्नी लोग, है ना, अधीन नहीं रहते हैं पत्नी। परमेश्वर की बातों को समझना है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, शराबा बाबा 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 बाबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। जितने भी पति पत्नी हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़ ले इस समय, और परमेश्वर आपके घर परिवार में काम करने जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु कहता है तेरी प्रार्थना आज सुन ली जाएगी, तेरी प्रार्थना आज सुन ली जाएगी। इतने दिन तेरी प्रार्थना रुक गई थी, क्योंकि मेरे ज्ञान की कमी होने की वजह से तेरा वैवाहिक जीवन सही नहीं था, इस कारण तेरे प्रार्थना रुक गए थे। आज मैंने मेरे ज्ञान की बातों को तुझ तक बताया है। आज मैंने तुझे इसीलिए ले आया ताकि मैं तुझसे बात कर सकूं और तेरी प्रार्थनाओं का मैं उत्तर दे सकूं। मेरे प्यारे परमेश्वर धन्यवाद। लेब्रा राबा बाबा 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 शरा बाबा 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 बाबा। मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं यहाँ पर। बिना मान दे ले हे शकर बाबा बाबा बाबा। एवरी डिमोनिक पावर, हर एक दुष्ट आत्माएं जो पारिवारिक वैवाहिक जीवन के अंदर दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, दुष्ट आत्माएं बाहर निकले, दुष्ट आत्माएं बाहर निकले। हर एक अशुद्ध आत्मा पति पत्नी के जीवन से बाहर निकले। छोड़ इन सारी पति पत्नी के जीवन को। तू तबाह नहीं कर सकता, तू नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तू इनकी प्रार्थना को रोक नहीं सकता, तू इनके घर में आशीष को नहीं रोक सकता, तू इनकी आशीष को नहीं रोक सकता। Libra Rabba Baba 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 Baba. I break every demonic power. I break every curses in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. धन्यवाद धन्यवाद। शरा Baba 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 Baba। Libra खाना मान दे भी।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं इन सारे दोनों के विरोध में, सारी दुष्ट आत्माओं में तेरे विरोध में आता हूँ। तेरे सारी मध्यस्थी को मैं यीशु नाज़री के नाम में तोड़ता हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा छुए, इसी समय पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे इन दोनों के ऊपर। ये दोनों एक इस समाज के एक अच्छा गवाह बन जाए, एक अच्छी टेस्टिमनी बन जाए, एक ऐसा पति पत्नी जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, एक ऐसा गॉडली हस्बैंड एंड वाइफ को बनाइएगा, नए करार के हस्बैंड एंड वाइफ को बनाइए, ताकि इनके दोनों के जीवन को देखकर अन्य और भी बच्चियां बच्चे सुधर जाए, पति पत्नी लोग। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। Every spirit, come out in the name of Jesus. Leave this body, leave this body. Come out from this stomach, come out from this stomach, come out in the name of Jesus. एक भारी गाड़ी अभिषेक में देख रहा हूँ आपके ऊपर। ये परमेश्वर का अभिषेक तेरे जुओं को छोड़ देगा। ये गाड़ा अभिषेक तेरे सारे दुष्ट आत्मा को छोड़ेगा। बाहर निकल, चल बाहर निकल, जुबान से बाहर निकल इस समय यीशु के नाज़री नाम में, यीशु नाज़री के नाम में। तेरे ऊपर आगे की घोषणा करते हैं, फायर की घोषणा करते हैं। फायर, कम आउट, कम आउट, लिफ्ट 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 Leave this body, leave this body, leave this body, leave this body. चल चल बाहर निकल, बाहर निकल। Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। शानामान दे रहे। Thank you Holy Spirit, thank you Jesus। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, इन दोनों पति पत्नी के जीवन में भी मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। जितने भी तोड़ने वाली आत्माएं काम करी है, हर तोड़ने वाली आत्माओं को मैं फेंक करता हूँ यीशु नाज़री के नाम में। इनके ऊपर से सारी अशुद्ध आत्माएं, गंदी आत्माएं भाग निकले, सारे श्राप जादू टोना इनके ऊपर से निकल जाए, ये दोनों आजाद हो जाए। इन दोनों के बीच में आपकी उपस्थिति को मैं मांगता हूँ पिताजी, आप इन दोनों के बीच भाई बनकर, मध्यस्थ इंटरमीडिएट बनकर परमेश्वर आप इन दोनों के हाथों को थामे रखें। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, इन दोनों का आशीषित करते हैं। Thank you Holy Spirit, thank you Jesus। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। इन दोनों के बीच में आपकी उपस्थिति को मांगता, इसी वक्त आप इन दोनों को थामिएगा। सारी दुष्ट आत्मा जो इनकी प्रार्थना को रोक कर रखी है, सारे दुष्ट आत्माओं के प्रार्थना जो भी प्रार्थना को रोक कर रखी है, यीशु नाज़री के नाम में इसी वक्त हम उसे रद्द करते हैं और इनकी प्रार्थना सुनी जाए, इनकी प्रार्थना सुनी जाए। आपने जकरिया और इलीशिबा से कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी गर्भ धारण करेगी और यूहन्ना को जन्म देगी। प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, ये भयभीत न हो, घबराए ना, डरे ना, इनकी प्रार्थना सुन ली गई है, इनकी प्रार्थना सुन ली गई है। Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। धन्यवाद, thank you Holy Spirit, thank you Jesus। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शबा बाबा 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 लिब्रे खाराबा शतेरे भी बीवा खाना मांदेरे भी शबा बाबा। इन दोनों का आशीष करें, अभिषेक करें। आपके लोगों से मैं सीख करता, इन दोनों के विरोध में जितने भी दुष्ट आत्मा समाज के और जो भी रिश्तेदार काम कर रहे हैं, सारे रिश्तेदारों की सारे नेगेटिव शब्दों को मैं तोड़ता हूँ। सारे पारिवारिक जो लोगों ने ऐसे नकारात्मक शब्द बोले के खिलाफ है, उस सारे शब्दों को मैं तोड़ता और इनको कोई तोड़े ना परमेश्वर, इनको हमेशा जुड़ा कर रखेगा, इनके बच्चों को भी जुड़ा कर रखेगा। धन्यवाद यीशु के नाम से दोनों का आशीष करते होने दे, समाज में एक गवाही बने परमेश्वर। यहाँ पर जितने भी पति पत्नियां हैं, समाज के गवाह बनने का फैलाने हैं। धन्यवाद। इस बहन को भी, इनके पति को भी आप आशीषित करो, उनको चंगा करे, व्यसन की आत्मा, बुरी आत्मा, दारू की आत्मा से उसे बाहर निकाले और इन पति पत्नी के जीवन में जितने भी दुष्ट आत्माएं काम कर रहे रद्द करते, कैंसिल करते हैं। धन्यवाद। इन्हें मैं आशीषित करता यीशु के नाम में। बहन के जीवन में पति पत्नी को भी मैं इनको भी आशीषित करता हूँ यीशु के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं भाई आनंद और इनको भी मैं प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ। थैंक यू जीसस। इन्हें भी प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीषित करता हूँ। धन्यवाद। इन पति पत्नी के बीच में हमेशा प्यार बना रहे। प्यार की परिभाषा जो आज दिखाए गए हैं वही धीरजवान, परमेश्वर कृपालु, दयालु, झुंझलाहट नहीं परमेश्वर, अनरीति पर नहीं चलने वाला ऐसा घर में ये प्रेम दिखने पाए परमेश्वर, जो हर चीज में मरने पाए परमेश्वर।
हर चीज में मरे, झुंझलाहट में मरे परमेश्वर, है ना, पूरे अकाउंटिंग रखना, वो सारी बातों में भी मरे परमेश्वर। एक ऐसा ही रियल प्यार दिखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। या परायस सारे लोगों को मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ। धन्यवाद। जो लोग शादी विवाह में जाने वाले हैं उन्हें भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर आप इन्हें आशीषित करना पिताजी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी लोग बोलेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन, हालेलुया।